है पता नहीं। तो हेलो दोस्तों, फ्लोटिंग विद मनी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में टेनला सॉल्यूशंस लिमिटेड के बारे में बात करेंगे और इसमें यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में शेयर प्राइस कैसे मूवमेंट करेगी। अगर आप ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट हो तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टेनला सॉल्यूशंस करती क्या है। तो सबसे पहले ये कम्युनिकेशन कंपनी है। अगर आपको कम्युनिकेशन कंपनी क्या होता है ये पता नहीं तो जो भी यहाँ पे इंटरनेट बेस्ड स्विचिंग स्टोरेज इवन जो नेटवर्किंग है वो सारे के सारे जो सर्विसेज है वो क्लाउड कम्युनिकेशंस में आते हैं। तो टेनला प्लेटफॉर्म्स जो है ये भी यहाँ पे यही बिजनेस करते हैं, यानी कि टेलीकम्युनिकेशंस का इनका बिजनेस है, मतलब इंटरनेट बेस्ड टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस। तो आई होप यू गॉट द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कंपनी। तो सबसे पहले अगर आप शेयर प्राइस की बात करें तो लगभग अगर आप एक साल में देखेंगे तो द स्टॉक हैज गिवन -68.5% रिटर्न्स, दैट इज पिछले साल 2022 का जनवरी से देखेंगे तो लगभग वहां से मतलब 2000 के ऊपर था प्राइस। तो अभी जो है 648 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। देन दैट इज नथिंग बट 68% ड्रॉप इन द प्राइस। रफली 1413 पॉइंट्स यहाँ पे स्टॉक गिरा है। तो इससे क्या हुआ है, क्यों गिरा है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे। और अगर आप ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हो तो आपको क्या करना चाहिए इसका भी हम राय देंगे। देखो, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ऐसे जो गिरते हुए मार्केट में अगर आप किसी भी सो कॉल्ड यूट्यूबर्स या सो कॉल्ड एनालिस्ट की बात सुनेंगे तो आपको वो डरा देंगे। इसमें ऐसा है, उसमें वैसा है, और भी गिरेगा और भी बढ़ेगा, वो कुछ भी बोलते रहेंगे। क्योंकि देखो, एट द एंड ऑफ द डे व्हेन देयर इज फियर इन मार्केट एवरीवन स्टार्ट्स फियरिंग एंड जो भी उसमें उनका मुंह में आएगा वो बोलने चालू करेंगे। मैंने यहाँ पे बहुत सारे केसेस देखे हैं ऐसे ही होते हुए। तो एक एक चीज मैं आपको बता दूं, तो जब स्टॉक रैली करता जाएगा ना तो सब लोग बोलेंगे और जाएगा और जाएगा, जब गिरने लगेगा तो बोलेंगे और गिरेगा और गिरेगा। मतलब लगभग बहुत सालों से यही होता रहेगा और यही होता था और यही होता भी रहेगा। तो आपको सोचना है कि आपको करना क्या है, आपने किस बेसिस पे इन्वेस्ट किया है और आपको आपका टाइम हॉरिजन क्या है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। आज आज इन डिटेल में मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप बता दो तो लगभग 8.69 थाउजेंड करोड़ से, मतलब 8,000 करोड़ का कंपनी। तो कंपनी छोटी कंपनी नहीं है। तो लगभग कंपनी लगभग 10,000 करोड़, मतलब एक बड़ी कंपनी है। तो यहाँ पे अगर पी रेशियो की बात करो तो लगभग अभी 18 चल रहा है। और 52 वीक हाई का जो शेयर प्राइस है वो बता दो तो लगभग 1840 रुपीज है। और 52 वीक लो 584 रुपीज। तो अभी जो ट्रेड कर रहा है 648, मतलब लगभग 52 वीक लो के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो इससे क्या हुआ है, क्यों ट्रेड कर रहा है, ये सब कुछ हम जानेंगे और आगे क्या करना चाहिए ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे रेवेन्यू और नेट इनकम की बात करते हैं। तो कंपनी रिपोर्टेड सिक्वेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 2.2%, यानी कि देखो एक चीज मैं आपको सिंपल सा, मतलब यहाँ पे कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं दूंगा, बहुत ही आसान भाषा में यानी कि लेमन लैंग्वेज में आपको बता दूं। तो जब भी एक कंपनी प्रीमियम वैल्यूएशन एंजॉय करती है, यानी कि हाई पी पे ट्रेड कर रहा है या करता है, तो तब मार्केट एक्सपेक्ट्स दैट कंपनी टू ग्रो इन डबल डिजिट या इवन मार्केट एक्सपेक्ट्स टू ग्रो इन हायर रेशियोज या इन हायर परसेंटेज, लाइक 15%, 20%, इस हिसाब से मार्केट एक्सपेक्ट करती है कि कंपनी ग्रो होना चाहिए। अगर कंपनी फेल होती है, उस तरह से ग्रो होने से कंपनी फेल होती है, तो लगभग उसका शेयर का पिटाई चालू होता है। सो दैट्स द सिंपल लॉजिक। यहाँ पे इतना रॉकेट साइंस लगाने का कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, तो क्या ये कंटिन्यूस रहेगी? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज देखो, जो भी एक सेक्टर है वहाँ पे स्लोडाउन आती है, फिर से ग्रोथ आता है। तो अभी जो जिस सेगमेंट में ये जो कंपनी है, यानी कि टेनला प्लेटफॉर्म जिस सेगमेंट में, वहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन है। तो फॉर द शॉर्टर टर्म यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आएगी रेवेन्यू ग्रो करने में। इवेंचुअली दिस विल ओवरकम दिस सिचुएशन। तो यहाँ पे ज़्यादा डरने का कोई भी यहाँ पे सेंस बनता नहीं है। सो द पॉइंट इन ड्रॉप ऑफ शेयर प्राइस इज जस्ट बिकॉज यहाँ पे ग्रोथ नहीं मिल रही उतना, जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी उतना ग्रोथ नहीं मिल रहा है। मतलब अब एक बड़ा सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में ग्रोथ मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगी। बिकॉज देखो, अभी जो दुनिया है वो टेक्नोलॉजी पे और कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड है, और आने वाले दिनों में ये जो है ना वहाँ पे बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा, ये तो मेरा मानना है। अगर मैं आपको एक ब्रॉडर पिक्चर दिखाऊं, मतलब जो भी यहाँ पे रेवेन्यू की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो 364 करोड़ का जो नेट सेल हुआ था दिसंबर 2021 में, अगर आप दिसंबर 2022 में देखेंगे वो गिर के हुआ है 286 करोड्स। मतलब यहाँ पे लगभग कंपनी का जो सेल्स हो ना वो कम हुआ है। देखो, अगर प्रॉफिट में कमी होती है बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग मार्जिन, यहाँ पे अगर प्रॉफिट में कमी होती है ना तो इतना ज़्यादा पिटाई नहीं होता। बट जब रिवेन्यू यानी कि जब सेल्स ही कम हो जाए तो यहाँ पे पिटना जरूरी है। मतलब ये मतलब 100% ये होगा ही होगा। तो अभी क्या डरना चाहिए और डर के यहाँ पे जो शेयर है वो बेच के निकल जाना चाहिए?
ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज देखो हम यहाँ पे बात करें सिर्फ एक साल का डेटा देके, राइट। एक साल में थोड़ा स्लो डाउन, एज आई सेड अर्लियर, कि एक साल में 2 साल में यहाँ पे स्लो डाउन आते रहते हैं। एंड अगर जो कंपनी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी अगर वो सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, देन इट्स ए अपॉर्चुनिटी टू बाय दैट कंपनी। वही मैं यहाँ पे आपको हिस्टोरिक वैल्यूएशन के हिसाब से दिखाता हूँ। आप यहाँ पे ईयर और पी देखो, 2021 में यहाँ पे पी लगभग 95x पे ट्रेड कर रहा था, 2022 पे 55x प्राइस मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा था, 2023 में लगभग 18.6x पे ट्रेड कर रहा है। दैट इज, अगर आप मीडियन पी देखेंगे और लगभग 35 है, मतलब मीडियन लास्ट 3 साल का मीडियन पी के भी नीचे स्टॉक। तो यहाँ पे मैं 100% आपको बता सकता हूँ कि ये स्टॉक अभी एक रिजनेबल वैल्यूएशन पे है। मतलब आप ही देख लो ना, आप अगर 2021 या 2022 में खरीदा है तो आप इतना इतना प्रीमियम पे खरीदे हो, अभी इतना प्रीमियम मिल रहा है, तो मतलब आपको उस टाइम पे अच्छा लग रहा था तो और भी सस्ता हो तो आपको और भी अच्छा लगना चाहिए। एज आई सेड अर्लियर कि कंपनी लॉस नहीं, कंपनी इज नॉट ए लॉस मेकिंग कंपनी, कंपनी इज ए प्रॉफिटेबल कंपनी। एंड एट ऐसे जो भी इंडस्ट्री वैसे ऐसे उसमें स्लो डाउन और ग्रोथ आते रहते हैं। तो व्हेन द कंपनी इज इन बैड टाइम्स यू मस्ट, व्हेन द गुड कंपनीज आर इन बैड टाइम्स यू मस्ट एक्वायर दोज कंपनीज। यही सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं शेयर प्राइस का टारगेट दूं तो एस सिक्योरिटीज का एक यहाँ पे एक एस्टिमेशन था, मैं आपको वही दिखाना चाहता हूँ। तो एस सिक्योरिटीज ने कहा कि वी मेंटेन और बाय रेटिंग विद रिवाइज टारगेट प्राइस ऑफ 1040 शेयर पर 1040 रुपीज पर शेयर बेस्ड ऑन पी ऑफ 22x ऑन फाइनेंशियल ईयर 24। तो यहाँ पे एस सिक्योरिटीज ये बोल रहा है कि अभी जो लगभग 18x पे ट्रेड कर रहा है, इट विल इवेंचुअली मूव टू 22x या 23x तक जाएगा। आप अभी देख लो ना, यहाँ पे लास्ट ईयर का मीडियन पी 35 है, तो अभी 18, यानी कि अगर डबल भी हुआ 18x का जो पी है वो 36 या 35 तक भी गए, तो शेयर प्राइस लगभग जो आज 600 में ट्रेड कर रहा है वो लगभग 1200 तक आराम से जाएगा। बट द पॉइंट इज कितना टाइम लेगा ये, मतलब ये कोई बता नहीं सकता। आने वाले 6 महीने में भी जा सकता है या 6 साल भी ले सकता है। बट द कंपनी इज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड यू शुड नॉट सेल दिस स्टॉक इन दिस पैनिक सिचुएशन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।